वह वक्त था जब भारत सांस लेना चाहता था, पर हर सांस पर हुकूमत का पहरा था। और तब एक नौजवान आता है जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में इतिहास को हिला दिया। उनका नाम था भगत सिंह। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीआर जितेंद्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये कहानी शुरू होती है भगत सिंह की कहानी। आइए इस कहानी को हम शुरू से लेकर शुरू करते हैं। नाम था भगत सिंह और यह उसकी कहानी है, एक क्रांतिकारी, एक विचार की, एक हंसते हंसाते की दी गई शहरत की कहानी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। लालनपुर के एक देशभक्त के सिख परिवार में हुआ था। उसके जन्मदिन ही उसके पिता और चाचा को जेल से रिहाई मिली थी, जिसने उसकी परवरिश की शुरुआत आज़ादी के खुशबू से ही की थी। और वे बचपन में बंदूक से नहीं सवालों से खेलता था। हम गुलाम क्यों हैं, ये उनका अक्सर सबसे बड़ा सवाल था। 1919 में जब जलियांवाला बाग का कांड, सैकड़ों नेत्य भारतीय को मार दिया गया, भगत सिंह ने सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उसने जलियांवाला बाग की मिट्टी को उठाकर बोला, यह हमारी लड़ाई है। उन्होंने कॉलेज छोड़ा, नौजवानों भारत सभा बनाई और कई संगठन से जुड़े। उनका उपदेश था कि ब्रिटिश सरकार के सीधे चुनौती देना। वे मानते थे कि इंकलाब सिर्फ हथियारों से नहीं आता है, विचारों से भी आता है। इसीलिए उन्होंने खूब पढ़ा और विचारों के लोगों से जोड़ा गया। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की असेंबली में भगत सिंह और बुटेश्वर दत्ता ने बम फेंका, मगर यह जानलेवा बम नहीं था, यह एक संदेश था। सुनो, जागो और सोचो। दोनों भगत सिंह भागने के जगह खुद को गिरफ्तार करवा लिया। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी बम मिसाइल से नहीं, बहरे कानों तक पहुंचाने की धमकी से होती है। क्रांतिकारी की आवाज बम और मिसाइलों से नहीं, बहरे कानों तक पहुंचाने की धमकी से होती है। जेल में भगत सिंह ने भूख का हड़ताल किया। 112 दिन तक उन्होंने वहां लड़ाइयां लड़ी, खाने की गुणवत्ता के लिए, कैदियों के अधिकार के लिए। उन्होंने लिखा, मैं मानसिकता हूँ क्योंकि मैं इंसानियत में विश्वास रखता हूँ। उनके लेख आज भी प्रेरणा का स्रोत है। वह दिन था 23 मार्च 1931 को सुबह 7:30 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। भगत सिंह ने कहा, मैं दोबारा जन्म लूं तो मेरी क्रांतिकारी ही बनूंगा। उनकी सरहद पूरे भारत को जगा दिया। वे मरे नहीं, अमर हो गए। आज भी भगत सिंह का नाम एक विचार है, एक ज्वाला है जो हर युवा के अंदर जाग सकती है। अगर आपको लगता है कि आज भारत को फिर से एक भगत सिंह जैसे युवा की जरूरत है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं भी भगत सिंह की राह पे चलना चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ऐसी कुछ भगत सिंह की कहानियाँ इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।